दोस्तों आप लोग तो ये बात जानते हैं कि हम लोग का जो देश है अभी भी कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश में कृषि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बारिश। और ये बारिश का अगर पूर्वानुमान लग जाए कि कब बारिश आने वाली है कब नहीं आने वाली है तो कृषि काम में बहुत ज्यादा आसानी होती है और भारत सरकार इस चीज को समझती है। इसीलिए भारत सरकार शुरू से ही मौसम का जो पूर्वानुमान है जिससे अंदाजा लग सके कि किसान भाइयों के लिए बारिश कब सही समय पाएगा उसके लिए भारत सरकार हमेशा सक्रिय रही है। और अभी हाल के दिनों तक ना कृषि को के लिए जो मौसम का पूर्वानुमान है वो लगाने में बहुत ज्यादा भारत सरकार सफलता भी प्राप्त किया है। अब इसी के क्रम में ना भारत सरकार के द्वारा भारत फॉरकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है जिसे शॉर्ट में BFS कहते हैं। ये एक पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और अभी तक जो मौसम का जो पूर्वानुमान लगता था उससे कई गुना ज्यादा सटीक है। और ये वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या क्या खासियत है। और दोस्तों आपको लगे हाथ बता दूं कि इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मतलब IITM के द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो 2025 का जो मौसम है मानसून है इसमें ये BFS को उपयोग लाया जाएगा। तो दोस्तों हम सब लोग को BFS क्या है इसके बारे में जानना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि BFS है जो अभी तक का जो चल रहा था मौसम का अनुमान लगाने वाला जो टेक्निक था सिस्टम था उससे कैसे बढ़िया है। दोस्तों अभी तक का जो भी मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला जो भी हमारे पास सिस्टम था उसका ग्रिड मॉडल का जो परिधि था वो 12 किलोमीटर रेंज तक का था। इसको ऐसा समझिए कि जो अभी तक का जो सिस्टम था वो 12 किलोमीटर हर 12 किलोमीटर के रेंज में बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर बारिश का समय हो तो देश का किसी न किसी भाग में तो हमेशा बारिश होती ही रहेगा। लेकिन हमें एक्यूरेसी तब अच्छा लगता था कि कितने कम क्षेत्र में कितने कम से कम क्षेत्र में आप बता दें कि हाँ भाई इस रेंज में बारिश होगा ही। तो वो अभी तक का हम लोग का ग्रिड मॉडल क्या था 12 किलोमीटर का परिधि मतलब 12 किलोमीटर का रेंज तक में अभी तक बताया करता था। और इसमें एक साथ 4 से 5 गांव तक का रेंज लग जाता था जो बहुत बड़ा बात था। लेकिन अभी जो BFS है उसका जो परिधि है वो सीधे 6 किलोमीटर हो गया है। मतलब अब 6 किलोमीटर के रेंज में ही बता देगा कि बारिश होगा कि नहीं होगा। और पहले जो 3-4 गांवों को के बारे में एक साथ बताया जाता था कि बारिश कैसे होगा ये सीधे हर गांव पर लगभग हर गांव में का अलग अलग अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। और ये सीधे मोबाइल से कनेक्ट रहेगा। कोई भी अपने मोबाइल में सर्च करके अपने एरिया अपने क्षेत्र का देख सकता है कि हमारे क्षेत्र में बारिश कब होगा। और इसके कारण बारिश के पूर्वानुमान में लगभग 30% का एक्यूरेसी सटीकता हम लोग को मिलेगा। और पूरा मानसून का कोर सेक्टर मतलब उस इलाके में मानसून कितना आ रहा है इसके बारे में तो भैया 60% तक हमारा जो दक्षता है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और इसकी दूसरी खासियत आपको बता दूं कि BFS के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया गया है उसमें अर्का कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया गया है। दोस्तों आप लोग को अर्का कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है। दोस्तों अगर अर्का कंप्यूटर की स्पीड की बात की जाए तो है 11.77 पेटा फ्लॉप्स की इसकी स्पीड है। और अगर इसका स्टोरेज अगर पावर की बात करेंगे ना स्टोरेज कैपेसिटी वो है 33 पेटा बाइट्स। और इसके साथ इसका जो रनिंग मॉडल है वो सीधे 4 घंटे अर्का कर देगा। रनिंग मॉडल का मतलब आप समझ लीजिए कि ये 4 घंटे पहले मौसम की जानकारी दे देगा। और अगर इसके पहले वाला जो हम लोग पास जो सिस्टम था वो था कंप्यूटर प्रत्यूष नाम का सिस्टम था जो 10 घंटे का समय लेता था। मतलब कि इसको आसान भाषा में ये बात समझा जाए तो पहले 10 घंटे पहले मौसम की जानकारी मिलती थी कि बारिश आ सकता है नहीं आ सकता है। लेकिन अब आप लोग को मौसम की जानकारी सभी किसान भाइयों को 4 घंटे पहले बस मौसम की जानकारी मिल जाएगी। और सारा चीज यही 2025 से शुरू होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें 40 डॉपलर लगे हुए हैं जो मौसम रडार के मतलब नेटवर्क से डाटा का इस्तेमाल करते हैं और हमको पूर्वानुमान लगाते हैं। और ये जो 40 डॉपलर को बढ़ाकर 100 किया जाने वाला है। और अगर 100 डॉपलर अगर लग गए तब हम लोग का जो मौसम का अनुमान 2 घंटे पहले मतलब कि 2 घंटे पहले किसानों को पता चल जाएगा कि बारिश होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग वो अपनी खेती गृहस्थी से जो भी जुड़ी है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं अपना काम को सेट करके रख सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर BFS जैसे एकदम हाई फाई सिस्टम क्यों जरूरी है जिसमें अर्का जैसे सुपर फास्ट कंप्यूटर भी लगा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि हम लोग का जो देश है ना
उष्ण कटिबंधीय मानसून में पड़ता है। और उष्ण कटिबंधीय मानसून में मौसम हमेशा दम पल पल बदलते रहते हैं। और ऐसे बदलते मौसम में ना जो किसान लोग जो खेती करते हैं उनको बार बार जब मौसम बदलता है तो उनको जैसे कि समय पर बुआई नहीं हुआ तब दिक्कत, और अगर समय के पहले बुआई हो गया तब दिक्कत, और समय के बाद बुआई हो गया तब दिक्कत वर्षा के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर जब हम लोग इसको हाई रेजुलेशन के साथ, अगर उनको हम लोग ऐसा एक्यूरेसी के साथ जिसका ज्यादा एक्यूरेसी हो, अगर हम लोग किसानों को डाटा प्रोवाइड कर सके तो वो सही समय पर अपनी बुआई करेंगे, इससे उनका पैदावार बढ़ेगा। और दोस्तों हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर पूरी तरीके से आधारित है लगभग लगभग। अगर किसानों का अगर पैदावार बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए दोस्तों ये बीएफएस बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ये जो बीएफएस जो प्रणाली है इससे केवल किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, इससे हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को भी बल मिल रहा है। दोस्तों इसमें डॉक्टर स्वर्णा फडणवीस सहित 4 महिला शीर्ष अधिकारी हैं जो ये पूरे सिस्टम को देखरेख कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए कि 2025 में चालू होने वाला मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाला बीएफएस सिस्टम अब हमारे देश में लागू होगा, जो किसान भाइयों को मौसम की पूर्व सूचना देगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर कोई किसान, अगर आपके किसान भाई आपके परिचय में है और गांव देहात के लोगों को जहां पर खेती गृहस्थी प्रमुख व्यवसाय है वहां पर इस वीडियो को भेजिए, उनको भी इसके बारे में जानकारी हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।